हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक्स क्लस्टर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं, व्हेन द अर्थ शॉक्स। व्हेन द अर्थ शॉक्स का मतलब क्या होता है? जब हमारी अर्थ हिलती है तो क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। अब अर्थक्वेक से हम क्या समझते हैं, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूंगी। उससे पहले आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुई है, सब कुछ टूट गया है। ये सब चीजें होती हैं जब अर्थक्वेक आता है और बहुत ज्यादा हाई स्केल पे आता है। क्या स्केल होते हैं वो आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आप सिर्फ इससे ये मतलब समझिए कि अर्थक्वेक से होता क्या है। आप देख रहे हो ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये पूरी यहाँ पर गिर चुकी है। उसके आगे जो बिल्डिंग थी, कितने ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, कितने लोग मर जाते हैं, कितनों के घर बर्बाद हो जाते हैं, आप देख सकते हो इन पिक्चर्स में। ये सब है हमारे अर्थक्वेक के रिजल्ट्स, अर्थक्वेक की वजह से जो होता है। यहाँ पर स्टोरी है जो अर्थक्वेक से ही रिलेटेड है, अ बैड ड्रीम। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है जस्मा। वो कच्छ में रहती है, एरिया ऑफ गुजरात। गुजरात का एक एरिया है, वहां रहती है वो। और वहां पर वो 11 साल पहले उसने एक एक्सपीरियंस किया था अर्थक्वेक का। अब वही उसे सपना बार बार आता है और उसे वो सपना डराता है। यहाँ पर क्या हुआ कि वो सपने में देख रही है, वो चिल्ला रही है, कि सुन रही है, सब जगह से आवाजें आ रही है, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो वो जोर से चिल्लाने लग गई। उसकी आवाज सुन के उसकी मदर भी उठ गई और वो भी उसकी तरफ भागी और उन्होंने उसको जोर से पकड़ लिया। और उसको पता चला कि वो फिर से वही बैड ड्रीम देख रही है जो कि एक हकीकत थी 6 साल पहले। 6 साल पहले हुआ क्या था? जो जस्मा है वो एक विलेज में रहती थी और वो सब टीवी पर एक परेड देख रहे थे 26 जनवरी की। और एकदम से क्या हुआ, ग्राउंड शेक होने लगा। जब ग्राउंड शेक होने लगा तो वो सब डर के वहां से लोग भागने लग गए। आप पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पर कैसे लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। सब कुछ जो भी उनके घर बने हुए थे, जो भी चीजें बनी हुई थी, वो सब टूट कर गिरने लग गई। बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई वहां पर, जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर्स में दिखाया इस तरीके से। अब जैसे जब ये सिचुएशन होती है ना, जब एकदम से गिरते हैं तो काफी लोग दबके भी मर जाते हैं लोगों के बीच में। वही चीज वहां पर हुई। कुछ देर बाद वहां पे कोई घर नहीं था, कुछ नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, सिर्फ एक ग्राउंड था जिसके ऊपर सारा कुछ कंक्रीट, पत्थर, ये सब पड़ा था। जो उनके क्लोथ्स थे, पोट्स थे, ग्रेन थे, फूड थे, वो सब दब गया था स्टोन के अंडर, मड के अंदर, वुड के अंदर। सारे हाउस गिर गए थे, कुछ नहीं बचा था वहां पर। कुछ लोग भी थे जो इन चीजों के नीचे दब गए थे। इनफैक्ट जो वो लेडी है, सॉरी जस्मा है, जस्मा की जो ग्रैंड फादर थे वो भी उसी घर के नीचे, किसी घर के नीचे दब गए थे। 6 पीपल वहां पर मर गए इस सिचुएशन के अंदर, उन्हीं के विलेज में। उनके जो मदर थी, जब उनके नाना जी वहां पर दब गए थे तो वो रो रही थी, उनको देख के जस्मा भी रोने लग गई। जो इनका पूरा विलेज था ये सिचुएशन देख के बहुत ज्यादा सैड था, डिस्टर्ब था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो भी चीज थी उनके पास वो सब खत्म हो गई थी। कोई घर नहीं था उनके पास, कहीं वो रह नहीं सकते थे, कोई उनके पास चीज नहीं बची थी, सब कुछ खराब हो चुका था। लेकिन वहां पे एक हाउस था, मोटा बापू, जो कि वहां के सरपंच थे, वो डैमेज नहीं हुआ था, वो कंक्रीट से बना हुआ था। और जो बाकी लोगों के घर थे वो मड और स्टोन से बने हुए थे, जो कि इतने स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन मोटा बापू जो सरपंच थे, उनका घर जो था वो काफी स्ट्रांग था, इसलिए वो इतना ज्यादा डैमेज नहीं हो पाया। मोटा बापू का घर डैमेज नहीं हो पाया था। एज वो सरपंच थे तो वो उन्होंने सोचा कि मैं अपने विलेजर्स की हेल्प करूंगा। तो उन्होंने उन्हें राइस, चावल और गेहूं देने का फैसला किया अपने गोडाउन से। काफी दिनों तक जो विलेज की महिलाएं थी वो उनके घर पर जाकर कुक करती थी ताकि सबको खाना मिल सके। अब आप खुद इमेजिन करके देखो कि इतने ज्यादा कोल्ड वेदर में आपके पास घर नहीं है, आपके पास खाने को चीजें नहीं है, आप अपने पास, आपके पास कपड़े नहीं है, आपके पास वही कपड़े हैं जो आप उस टाइम परेड में देखने से पहले बैठे थे। सब कुछ दफन हो गया, अब आप क्या करोगे? सिचुएशन बहुत ज्यादा स्केरी हो जाती है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हैव यू और एनीवन दैट यू नो एवर फेस सच डिफिकल्टी? क्या आपने कभी अर्थक्वेक की सिचुएशन महसूस की है? Who all help at such time? कौन आपकी हेल्प करता है? हम डिस्कस करेंगे कैसे हमें अपने आप को इस चीजों से बचाना चाहिए। हेल्प अराइव, तो यहाँ पर भी हेल्प आई जब अर्थक्वेक हो गया। लोग जो थे आसपास के सिटी के जो लोग थे, उन्होंने उनके पास खाना पहुंचाना, मेडिसिन पहुंचाना, कपड़े पहुंचाना शुरू किया।
ये सब चीजें उनको वो भेजते थे। आप देख रहे हो कंटेनर आया है, उससे लोग पैकेट्स ले रहे हैं। सो ये सब चीजें देखकर लोग भागते थे, क्योंकि उनके पास ये सब चीजें नहीं थी, उनको बहुत जरूरत थी। लोग देख भागते थे कंटेनर को देखते कि हाँ कुछ खाने को मिल जाएगा, कुछ पहनने को मिल जाएगा, कोई मेडिसिन वगैरह की जरूरत है वो सब मिल जाएगी। सो वो वहां पर बोलते हैं कि हमने कभी ऐसे कपड़े पहने ही नहीं थे जो वहां से आ रहे थे, क्योंकि सिटी लाइफ और जो विलेज लाइफ है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो वो कहते हैं कि हमने तो कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं थे जो बाहर से आ रहे थे। सो पीपल डिफरेंट ग्रुप के थे, तो उन्होंने उनको हेल्प करी। उन्होंने हेल्प करने के लिए वहीं पे टेंट लगा लिए, ताकि वो लोग कोल्ड वेदर में वहां पे सरवाइव कर सके, वो भी वहां पे रह सके। और कुछ साइंटिस्ट आए वहां पर, जो वहां पर बताना चाह रहे थे उनको कि आपका जो ये एरिया है ना, वो अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो चुका है। सो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि हम आपके यहाँ पर बिल्डिंग बना देंगे, हाउस वगैरह। इंजीनियर और आर्किटेक्ट ने उनको डिजाइन दिखाया कि ऐसे ऐसे, आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, उनको डिजाइन दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे डिजाइन बनेगा और हम आपका घर बना देंगे। लेकिन जो वहाँ के जो लोग थे ना, वो थोड़े अफ्रेड थे इस चीज से कि अगर ये लोग हमारा घर बनाएंगे तो हमारा विलेज पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा, जैसे जिस तरीके से हम लोग रहते थे। सो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम अपना घर खुद ही बनाएंगे, हम ग्रुप में मिलकर अपने सारा घर और विलेज खुद बनाएंगे। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबने एक साथ मिल गए सबके सब, और उन्होंने जो क्ले होती है ना, जो पोंड के आसपास की मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होती है, वो इकट्ठी करनी शुरू करी। और उस क्ले से, काव डंग से उन्होंने लार्ज केक्स बनाए, जिसकी हेल्प से उन्होंने अपनी वॉल्स बनानी शुरू करी, जिस हिसाब से उनके घर पहले बने हुए थे। उन्होंने उनको व्हाइट वॉश किया, उन पे पेंट किया, उन पे डिजाइन बनाए, उन पे स्मॉल मिरर्स लगाए। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे वो मिरर्स लगा रहे हैं, कैसे डिजाइन कर रहे हैं। ये काव डंग्स हैं, इनकी हेल्प से इन्होंने ये वॉल बनाई। सो वो सब ये चीजें करने लग गए, और कुछ ही रातों में उनका जो घर था वो डायमंड की तरह चमक रहे थे। नेक्स्ट थिंग, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस कम टू जसमास विलेज। हु आर दीज पीपल? वो कौन लोग थे? वो इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, आर्किटेक्ट थे, जो उनकी हेल्प करने आते थे। कुछ लोग उनके घर बनाने के लिए भी हेल्प करने आते थे, और कुछ लोग उनको जरूरी जरूरतें जो होती हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गए, क्लोथ्स हो गए, फूड हो गए, वो सब देने भी आते थे। पीपल इन जसमा विलेज rebuilt their houses with suggestion from the engineers. Will these houses be safer than the other house? हाँ, वो सेफर जरूर होते। क्यों सेफर होते? क्योंकि वो जो हाउस इंजीनियर्स बनाते हैं वो कंक्रीट से बनाते हैं, जो कि कंक्रीट जो है वो इतनी जल्दी नहीं ढहती है एज कंपेयर टू मड। मड जो है, मड के जो हाउस होते हैं वो बहुत जल्दी ढह जाएंगे। थिंक इफ देयर वर एन अर्थक्वेक वेयर यू लिव, बट योर हाउस विल बी डेंजर। अब क्या होता है, अब हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में भी अर्थक्वेक आ सकता है, तो हमें अपने आप को कैसे बचाना है? कुछ मेजर्स होते हैं जो हम ले सकते हैं। जब भी अगर आपको महसूस हो कि सब कुछ शेक हो रहा है आपके घर में आसपास, तो सबसे पहले किसी ऐसी चीज के नीचे छुप जाइए, जैसे कि बेड हो गया। बेड के नीचे अगर आपके स्पेस है तो आप उसके नीचे छुप सकते हैं। कोई टेबल हो गई उसके नीचे, और उन चीजों से दूर हट जाइए जो आपके ऊपर गिर सकती है, जैसे अलमीरा हो गई, फ्रिज हो गया, ये सब चीजें आपके ऊपर गिर सकती हैं, तो उन सब चीजों से दूर हट जाइए। और अगर आप बाहर नहीं जा सकते, ये तो तब के मेजर्स हैं कि अगर आप बाहर नहीं जा सकते। अगर आप बाहर जा सकते हैं तो बिल्कुल खुले ग्राउंड में आ जाइए, जहां पे आपके आसपास कोई ट्री ना हो, कोई इलेक्ट्रिक पोल ना हो, कोई भी वायर वगैरह ना हो, वहां पर जाके खड़े हो जाइए, वो आपके लिए ज्यादा सेफ रहेगा। नेक्स्ट थिंग, व्हाट विल डू यू डू टू सेव पेट्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर? अब पेट्स वगैरह जो है वो बोल नहीं सकते, तो उनकी आप कैसे मदद कर सकते हो? उनको भी आप ऐसे ही अपने साथ, अगर आप घर में हो तो किसी टेबल के नीचे, बेड के नीचे छुपा सकते हो, बाहर हो तो उनको भी उसी ओपन एरिया में रख सकते हो। नेक्स्ट थिंग, कंपेयर योर हाउस विद द हाउस ऑफ जस्मा, लिस्ट योर नोटबुक विद मटीरियल। अब ये आपके हाउस में और जस्मा के हाउस में क्या डिफरेंस है, वो इसमें टेबल में आप मुझे बताइएगा। व्हाट विल यू डू? पीपल फ्रॉम द ग्रुप ऑल्सो मेड चिल्ड्रन इन जस्मा स्कूल प्रैक्टिस विद व्हाट वी शुड डू इन केस ऑफ अर्थक्वेक। मैंने आपको बताया हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अर्थक्वेक के टाइम पे। नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग क्या है कि अगर आप पॉसिबल हो तो हाउस छोड़ के ओपन ग्राउंड में आ जाओ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। लेकिन अगर आप मान लो घर में ही फंसे हो, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो जैसे यहाँ पर ये लड़का है, ये टेबल के नीचे छुप गया है, ऐसे ही हाथ पूछो और उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो टाइट से, ताकि वो शेक ना हो ज्यादा और वो वहां से टूट ना जाए, उसको जोर से पकड़ लो। नेक्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हो, हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और अर्थक्वेक व्हाट अबाउट टू डू इन अर्थक्वेक? क्या आपके स्कूल में कभी आपको एक्सप्लेन किया गया है कि अर्थक्वेक में ऐसे क्या आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप स्कूल में फंस गए हो तो स्कूल में बहुत बेंचेस वगैरह होते हैं, आप उनके नीचे छुप सकते हैं, टेबल के नीचे छुप सकते हैं। नहीं, और
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड होता है, आप प्लेग्राउंड में चले जाइए, खुला एरिया है और बिल्डिंग से दूर रहिए वहां पे। Why do you think one should go under a table during a earthquake? टेबल के नीचे क्यों होना चाहिए? ताकि कोई भी चीज अगर गिर जाती है बाय चांस तो आप टेबल के नीचे प्रोटेक्टेड फील करोगे। ओके, हु हेल्प, कौन हेल्प करता है? यहाँ पर एक रिपोर्ट है, जो भुज में अर्थक्वेक आया गुजरात में 26 जनवरी 2001 को अहमदाबाद में, वो जो अर्थक्वेक आया उसके ऊपर रिपोर्ट है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए थे इस अर्थक्वेक में मॉर्निंग में, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंजर्ड भी हुए इसके अंदर। और यहाँ पर जो आर्मी आई वो हेल्प के लिए आई, क्योंकि जो हमारी आर्मी में जो हमारी आर्मी जो कर सकती है वो नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता, तो आर्मी ने आके यहाँ पे मदद करी। आर्मी ने आके यहाँ पर जो कंक्रीट्स वगैरह के नीचे जो लोग दब गए थे उनको बाहर निकालने में हेल्प करी। वहां पर काफी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी इस एरिया में, उन सबके नीचे काफी जो लोग थे वो दब गए थे। अराउंड 250 बॉडीज निकाली गई बिल्डिंग्स के नीचे से। ओके, और यहाँ पर जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे जो ट्रैप थे उनको रेस्क्यू किया गया, ताकि वो अंदर ही फंसे ना रहे और वो सेफली बाहर लाए गए। बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ गए थे, बिल्डिंग टूट सकती थी, इसलिए उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी था। जो सिचुएशन थी भुज में बहुत ज्यादा वर्स थी, क्योंकि लोग भागने लग गए थे, पैनिक हो गए थे लोग एकदम से, और एक आग के अंदर फायर इंजन वहां पर पहुंच गई थी और उन्होंने लोकल पीपल को वहां से निकालना, उनको सेफ स्पेस में भेजाने का काम करा और सब कुछ कंट्रोल में करा। Next thing, according to the TV report, thousands of people were injured and some died in Gujarat. If the building had been made in a way that they would not fall in earthquake, what damage would have different? कहते हैं कि अगर बिल्डिंग इस तरीके से बनाई जाए कि कोई डैमेज ना हो, तो क्या कुछ चीज अलग होगी? ऑफ कोर्स अलग होगी, लेकिन कभी कभार हमारा जो अर्थक्वेक होता है ना, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का होता है। अगर उस केस में आपका अर्थक्वेक आ जाता है तो आप बिल्डिंग के अंदर भी सेफ नहीं हो। लेकिन हम कुछ मेजर्स बना सकते हैं कि हम अच्छा कंक्रीट यूज करें, अच्छे मटेरियल यूज करें, जिसकी वजह से हमारी अर्थक्वेक की कंडीशन में बिल्डिंग्स ना गिरे। At times like this, when people have lost their homes and all their belonging, what kind of help would they need? क्या चीज उन्हें चाहिए होती है? उनको कपड़े चाहिए, उनको फूड चाहिए, उनको शेल्टर चाहिए, ये सब उनको चाहिए। मेडिसिन चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो इंजर्ड हो, उनको मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। इन सच सिचुएशन whose help would be needed for what? राइट इन योर नोटबुक एज शोन हियर। किस टाइप की नीड किसको चाहिए होगी? अब जैसे अब किसी को रेस्क्यू करना है तो आर्मी आ गई, लेकिन किसी की मेडिकली हेल्प करनी है तो हमें मेडिकल हेल्थ वर्कर्स चाहिए। किसी को फूड वगैरह पहुंचाना है, उसके लिए एनजीओज वगैरह आगे आते हैं। तो हर टाइप के लोग अलग अलग तरीके की हेल्प करते हैं। Have you ever seen people in your area helping each other? क्या आपने कभी किसी को देखा है कि किसी सिचुएशन में, वो सिचुएशन क्या थी, उसमें लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं? Why do people live together in a neighborhood? क्यों पीपल एक दूसरे के आसपास रहते हैं? ताकि जरूरत के टाइम वही लोग उनके काम आते हैं, इसलिए वो आसपास रहते हैं। Imagine living in a place where there were no other houses or people around, how it would be? सोच के देखो, अगर आपके आसपास कोई भी नहीं रहता, आप अकेले एक जगह पे रहते हो, तो जब मुसीबत होगी तो आपकी कौन मदद करने आएगा? जब आपको कुछ सेलिब्रेट करना होगा, कुछ स्पेशल होगा आपके साथ, तो आप किसके साथ शेयर करोगे? तो वो सिचुएशन बहुत गलत हो जाती है। People face a lot of difficulty when they lose people from their families or their houses and belonging. In newspaper of the last 1 month, look for news related to such disaster. Disasters can be anything: earthquake, flood, फायर एंड साइक्लोन। इनके ऊपर लिस्ट बनाइए, क्या क्या लोगों ने खोया, क्या क्या लोगों के साथ मिस हैपनिंग हुई, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताइएगा। आपकी जो ये न्यूज रिपोर्ट है, इसके अंदर आपने डिजास्टर का नाम मेंशन करना है, उसकी डेट, उसका टाइम, क्या क्या डैमेज हुए लाइफ को, बिलोंगिंग को, लाइवलीहुड को, क्या क्या डैमेज हुए वो बताना है। किस तरीके से लोगों ने वहां पे हेल्प करी, किस तरीके से गवर्नमेंट या कोई और ग्रुप्स थे, एनजीओ वगैरह थे, उन्होंने हेल्प करी, उसके बारे में आपने बताना है। जैसे कि अगर इफ देयर इज नो रेन, क्रॉप्स कैन फॉल एंड कैन बी ड्रॉट हो सकता है। अगर कोई रेन नहीं होगी, फसल सूख जाएगी, जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, तो भूखमरी की सिचुएशन आ सकती है। बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस सो दैट देयर इज नो फेमाइन। फूड दूसरी जगह से मंगाया जा सकता है ताकि लोग भूखमरी से ना मरे। हैव पीपल इन एरिया गॉट अफेक्टेड बाय फेमाइन? क्या आप जिस एरिया में रहते हो कभी वहां पर ऐसा कुछ आया है? कभी आपने कोई किसी और कंट्रीज की कोई ऐसी रिपोर्ट देखी है? उस रिपोर्ट के बारे में भी आप मुझे बताइए।
You may need some help from these in the case of accident or emergency. Find out the area address and अब यहाँ पर क्या है, कुछ आपको एड्रेस और फोन नंबर जरूर पता होना चाहिए इन बेसिक चीजों का. फायर स्टेशन, नियर बाय हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, पुलिस स्टेशन, इन चीजों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, इनका एड्रेस और फोन नंबर. क्योंकि इन सिचुएशंस में अगर आप बाय चांस कोई डिजास्टर आपके आसपास हो जाता है तो यही लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं उस टाइम पे. डिफिकल्ट टाइम्स, अब आपको रिपोर्ट बतानी है इन चीजों की हेल्प से. फ्लड, रिवर वाटर, इंजर्ड पीपल, फूड पैकेट्स, रेस्क्यू वर्क्स, कैंप्स, डेड बॉडीज, डेड पी एनिमल फ्लोटिंग इन वाटर हाउस. अब यहाँ पर जो सिचुएशन आई है ना, वो आई है फ्लड्स की. अब फ्लड में क्या चीज होती है उस मून के आपको हिंट्स दी हुई है, इन हिंट्स से लेकर आपने एक रिपोर्ट बनानी है. अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि क्या क्या डिफिकल्टी होती है हमें जब हमारी ऐसी सिचुएशन हो जाती है. अब सिचुएशन कैसी, कभी भी कोई डिजास्टर हो जाता है. अब हम यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ पे फ्लड आई, फ्लड की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, स्कूल नहीं रहा बच्चों का, तो किस तरीके से वो पढ़ रहे हैं. अब यहाँ पर जब कुछ नहीं बचा तो उनको कैसे ना कैसे शुरुआत तो करनी पड़ेगी अपनी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए. लेकिन डिजास्टर एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म कर देती है. तो हमें बेसिक प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हमें नेचर को स्पॉइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नेचर को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो ये जो डिजास्टर है ये होते रहेंगे. हमें इन चीजों से बचने के लिए अपनी नेचर को हील करना बहुत जरूरी है. इसलिए हर लेवल पे अपने नेचर को प्रोटेक्ट करें. इस चैप्टर में आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछेगा. इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैप्टर्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. थैंक यू.